प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हम टेंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं वॉइस। तो हम देखते हैं वॉइस के इस टॉपिक को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस। तो हम देखते हैं कि इंग्लिश में वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। इंग्लिश में वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। वॉइस का अर्थ क्या होता है? वॉइस का अर्थ होता है वाच्य। एक्टिव वॉइस यानी कि कर्तृवाच्य, पैसिव वॉइस यानी कि कर्मवाच्य। क्या होता है एक्टिव वॉइस और क्या होता है पैसिव वॉइस, आज के इस लेसन में हमें ये जानने वाले हैं। तो एक्टिव वॉइस, एक्टिव यानी कि सक्रिय, तो इसमें हम यह कह सकते हैं कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो इसमें क्या होता है? एक्टिव होता है, यानी कि वह इसमें कार्य करता है। यानी कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा एक्टिव होता है और वह कार्य करता है। लेकिन इसके जस्ट विपरीत पैसिव वॉइस में हम यह कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस के अंदर, यानी कि पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वह क्या होता है? एक्टिव नहीं होता है, यानी कि वह सक्रिय नहीं होता है और इसमें वर्ब के अनुसार कार्य किया जाता है। यानी कि पैसिव वॉइस में वर्ब के अनुसार कार्य किया जाता है, इसमें सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता है। यानी कि इसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है, इसमें सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है। इसमें सब्जेक्ट कार्य करता है, इसमें वर्ब के अनुसार कार्य किया जाता है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं रूल्स। उनमें हम देखेंगे कि किस प्रकार एक एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में बदला जाता है। तो कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसके सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव में क्या बना दिया जाता है? सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ध्यान में क्या रखना है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव में क्या बनाया जाता है? सब्जेक्ट बनाया जाता है। इसके बाद दूसरा रूल ये कहता है कि टेंस चेंज करते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो टेंस है उसको बदल दिया जाता है। जैसे कि मैं ये कहूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल दिया जाता है, तो जिस टेंस में बदला जाएगा, यानी कि जिस टेंस में बदला जाएगा उस टेंस की तो क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और इसके बाद जो वर्ब है, यानी कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो हमारे पास वर्ब है उसकी हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद टेंस बदले गए टेंस की हेल्पिंग वर्ब और हमारे पास एक्टिव के सेंटेंस में जो वर्ब है उसकी हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम लिखते हैं सामान्यतः बाई का प्रयोग करते हैं। और इस बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में क्या बना दिया जाता है? ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो ये है इसके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल। क्या था पहला रूल? कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, बदले गए टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद क्या लगाते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। अलग अलग सेंटेंस की टाइप में यहाँ पर अलग प्रीपोजिशन का भी यूज हो जाता है, लेकिन हम अधिकतर समय किसका प्रयोग करेंगे? बाई का ही प्रयोग करेंगे। बाई के बाद जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब हम एक प्रोनाउन टेबल और एक टेंस चेंज की टेबल को देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रोनाउन टेबल को बनाते हैं। ये जो प्रोनाउन टेबल है ये किस काम आती है? वॉइस में। तो हमने देखा था रूल फर्स्ट में कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। और एंड में हमने क्या देखा था कि जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या बना दिया जाता है? ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है।
लेकिन हमें कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा और या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। यानी कि कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो क्या होगा, नाउन, या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। अगर कोई नाउन है, जैसे कि कोई सब्जेक्ट आ गया राम, कोई सब्जेक्ट है श्याम, तो वह सब्जेक्ट में भी राम या श्याम ही रहेगा और ऑब्जेक्ट में भी राम या श्याम ही रहेगा। लेकिन अगर प्रोनाउन है तो वह ऑब्जेक्ट में अलग होगा और सब्जेक्ट में अलग होगा। जैसे कि अगर सब्जेक्ट में प्रोनाउन है आई, तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इसका मी होगा। अगर ऑब्जेक्ट में मी दिया गया है तो हम सब्जेक्ट बनाते इसमें क्या करेंगे, आई लिखेंगे। इस प्रकार इन प्रोनाउन को बदल दिया जाता है, तो इसके लिए हमें प्रोनाउन टेबल की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर इसको पूरी टेबल नहीं बनाएंगे, पूरी टेबल हमें नरेशन के पार्ट में देखेंगे। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ी शॉर्ट में ही बना लेते हैं। शॉर्ट में बनाने का मेरा मतलब है कि मैं यहाँ पर केवल और केवल सब्जेक्टिव केस और केवल ऑब्जेक्टिव केस ही लिखने वाला हूं। अगर सब्जेक्ट में आई है तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट में मी है तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इस प्रकार मैं इस पूरी टेबल को बना देता हूं। ये टेबल है प्रोनाउन की। तो इस प्रकार जैसे कि अगर ही सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट में हिम हो जाएगा, और मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट में हर है तो इसका सब्जेक्ट में क्या होगा, सी होगा। इस प्रकार इन प्रोनाउन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाने के लिए इस टेबल का उपयोग हमें करते हैं। अब हमें बात करते हैं टेंस चेंज टेबल की, वह किस काम आती है। तो हमने रूल में देखा था कि जो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस का, उसका टेंस चेंज कर दिया जाता है, और जिस टेंस में उसको बदला जाता है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं टेंस चेंज टेबल को। टेंस चेंज हम यहां लिख सकते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो यूज की जाती है डू या डज, और इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और जब डू या डज का प्रयोग नहीं होता है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या एस का यूज किया जाता है। जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो उसको चेंज कर दिया जाएगा जस्ट अगले ही टेंस में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, उसमें इज आर एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं कि वॉइस में हमने क्या देखा था रूल में कि बदले गए टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज नहीं करके इनके साथ कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। अगर एक्टिव का सेंटेंस ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तब क्या होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज आर एम और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ध्यान रहे कि जो भी कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें क्या होता है कि उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को रख दिया जाता है, यानी कि इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम यहां पर रख देंगे। और कंटिन्यूअस का यह रूल होता है कि उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को रखने के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग
BEING और वॉइस के रूल के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस से इस प्रकार चेंज होगा। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्बें लगाएंगे, यानी कि हैज या हैव प्लस बीन, और इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, लेकिन वॉइस में हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। ये चेंज हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ध्यान रहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज रहेगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज रहेगा, यानी कि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ये तो पूरा प्रेजेंट हो गया। अब हम बात करते हैं पास्ट की। पास्ट में क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जब डिड का यूज नहीं होता है तब यूज होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का। जब एक्टिव का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो उसमें जब टेंस चेंज करेंगे तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वॉज या वर और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लेकिन वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस को। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि वॉज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और हमने देखा था यहाँ पर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि उसी की हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ बीइंग। तो हम इसी रूल को यहाँ पर फॉलो करेंगे, यानी कि इसी की हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज या वर्ब प्लस यहाँ पर हमने बीइंग यूज किया था तो यहाँ पर भी हम बीइंग यूज करेंगे और वॉइस के रूल के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाएंगे। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, उसमें यूज होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट बदल दिया जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होती है हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लेकिन वॉइस के रूल के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होगी। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने देखा था कि नो चेंज है, और इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा, यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं नो चेंज। तो ये पूरा हो गया प्रेजेंट और पास्ट। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। तो चलिए बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ, आप इनको नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल को। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है कि शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और फ्यूचर सिंपल चेंज हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है कि शैल या विल के साथ बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉइस के रूल के अनुसार, न कि टेंस के नियम के अनुसार। टेंस का नियम क्या कहता है कि शैल या विल और इनके साथ बी आने पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आता है, शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और यह क्या होगा, नो चेंज होगा। ध्यान रहे अब तक कितने नो चेंज आ चुके हैं, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक है फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब तक 3 नो चेंज रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और यह फ्यूचर परफेक्ट बदल जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वॉइस के रूल के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि शैल
या विल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ये भी क्या हो जाता है, नो चेंज हो जाता है। ये भी क्या रहता है, नो चेंज। यानी कि अब तक नो चेंज में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि टोटल कितने नो चेंज है, 4 नो चेंज। अब तक टेंस में 4 टेंस है नो चेंज। अब हम देखते हैं कि अगर एक्टिव के सेंटेंस में मॉडल दिया गया हो, क्या दिया गया हो, मॉडल दिया गया हो, तो मॉडल को किसमें चेंज किया जाता है। तो ध्यान रहे, जब भी एक्टिव के सेंटेंस में मॉडल दिया गया हो तो उसी मॉडल को पैसिव बनाते समय लिखते हैं, उसी मॉडल को पैसिव बनाते समय लिखते हैं, मॉडल के बाद बी लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इस प्रकार मॉडल के सेंटेंस को चेंज किया जाता है। अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं और इस टेबल का उपयोग करते हुए और उस प्रोनाउन टेबल का उपयोग करते हुए हम उन सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाने वाले हैं। तो आप कुछ एग्जांपल्स यहां पर देख रहे हो, तो चलिए अब हम इनको बनाते हैं। तो हम सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, मोनू प्लेज क्रिकेट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा टेंस है, सबसे पहले यही देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग हुआ है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो मोनू प्लेज क्रिकेट, तो हमारे पास सब्जेक्ट है मोनू, वर्ब है प्लेज और क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। अब हमें सबसे पहला रूल हमने देखा था कि ये जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं, हमने देखा था पहला रूल कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बना देते हैं, पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं। तो पैसिव में इसको हमें सब्जेक्ट बना देते हैं, तो इसको हमने लिख दिया, यानी कि क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब हमें देखते हैं, हमने दूसरा रूल ये देखा था कि टेंस चेंज करते हैं और बदले गए टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होती है हेल्पिंग वर्ब इज आर एन और वर्ब वॉइस के रूल के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस क्रिकेट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में से। तो क्रिकेट के अनुसार इज, अब हमें यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमारे पास वर्ब है प्ले और हमें इसकी थर्ड फॉर्म करनी है और यहाँ पर होगी प्ले। अब हमने देखा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करते हैं बाई का, हम यहाँ पर लिखते हैं बाई, और बाई के बाद हमने अगला रूल यह देखा था कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी कि मोनू। तो अब ये जो एक्टिव का सेंटेंस था मोनू प्लेज क्रिकेट, ये पैसिव में बनेगा, तो क्रिकेट इज प्लेड बाई मोनू, इस प्रकार बनेगा। चलिए अगला सेंटेंस और देख लेते हैं, शी इज मेकिंग टी। तो हम देखते हैं कि यहां पर है वर्ब है इज ए मेकिंग, और टी यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, सी यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, सी यहां पर प्रोनाउन है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट था वो क्या था, नाउन था, तो यहां पर भी मोनू रहेगा, ऑब्जेक्ट में भी मोनू रहेगा, यानी कि इसमें इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह लिखने पर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। तो अब ये प्रोनाउन का सेंटेंस है, इसमें हम इसको चेंज भी करेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सी सब्जेक्ट है, इज मेकिंग यहाँ पर वर्ब है, टी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इज मेकिंग कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि कोई भी कंटिन्यूअस है तो वह चेंज रहता है, उसी की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, यानी कि यूज होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हम यूज करने वाले हैं बीइंग और वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहला काम यही करना है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस टी।
यहाँ पर बना दिया गया है सब्जेक्ट। अब टी के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रखेगा तो टी के अनुसार इज, और इसके बाद हमें यूज करना है बीइंग, तो हम यहाँ पर लगाएंगे बीइंग, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यूज करना है बाय, और बाय के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है अपना सी, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे हरे लिखेंगे। अगला सेंटेंस और बदलते हैं, पिंकी कुक्ड द ब्रेकफास्ट। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहला काम ये करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं सब्जेक्ट बना देते हैं। द ब्रेकफास्ट वर्ब है यहाँ पर कुक्ड, यानी कि कौन सी फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है पास्ट इंडेफिनिट में आती है, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वॉज या वर्ब, और वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लेकिन वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर इस कुक की थर्ड फॉर्म लगा देंगे कुक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट को क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा द ब्रेकफास्ट वाज कुक्ड बाय पिंकी। अगला सेंटेंस और देख लेते हैं एक, अगला सेंटेंस है यहाँ पर ही विल हैव रिपेयर योर टीवी बाय टुमारो। तो हम देख रहे हैं विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है यहाँ पर फ्यूचर है परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट चेंज हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट है कंटिन्यूअस में। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं, अब हम इसको बनाते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है योर टीवी, तो हम पहले यहाँ पर लिखते हैं योर टीवी, लिख दिया। अब हम फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि विल हैव बीन, और वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे रिपेयर्ड, तो योर टीवी विल हैव बीन रिपेयर्ड, और अब यहाँ पर बाय टुमारो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय टुमारो, और हमें और क्या शेष रह गया रूल्स के अनुसार बाय लगाना, और उसके बाद सब्जेक्ट को क्या बनाना ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, और ही क्या है एक प्रोनाउन सब्जेक्ट है, और ही को चेंज किया जाता है तो ही सब्जेक्टिव में है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा हिम होगा, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है हिम होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय हिम। तो इस प्रकार हम सिंपल सेंटेंस को चेंज करते हैं। अब बाकी के जो सेंटेंस टाइप हैं, यानी कि नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, मोडस वाले वाक्य, शेष वाक्यों को हम आगे के लेसन में देखने वाले हैं।